रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी। रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने लंका के अभियान के पूर्व शिव की आराधना करके उनकी मूर्ति की स्थापना की थी। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। शिव महापुराण में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री विष्णु के रामावतार में रावण सीता जी का अपहरण कर अपनी राजधानी लंका में ले गया। उस समय श्री राम सुग्रीव के साथ 18 पद्मवानरी सेना लेकर समुद्र के किनारे आ गए। वे समुद्र तट पर यह चिंतन करने लगे कि किस प्रकार समुद्र को पार कर लंका पहुंचा जाए और रावण पर विजय प्राप्त की जाए। इसी चिंतन के दौरान श्री राम को प्यास लगी तो उन्होंने पीने के लिए जल मांगा। वानरों ने पीने योग्य मीठा जल लाकर श्री राम को दिया और श्री राम ने जल को प्रसन्नतापूर्वक ले लिया। उस जल को पीने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में दर्शन किए बिना मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार विचार कर श्री राम ने जल ग्रहण नहीं किया। उसके बाद रघुनंदन ने पार्थिव लिंग के पूजन का आयोजन किया। उन्होंने सब प्रकार से पूजन की सामग्री संकलित कराई और 16 प्रकार से विधिपूर्वक भगवान शंकर की अर्चना वंदना की। श्री राम ने कहा, महादेव, आप मेरी सहायता करें। रावण भी आपका भक्त है, किंतु वह सभी के लिए सब प्रकार से दुर्जय है। एक तो वह त्रिभुवन विजय अत्यंत शक्तिशाली महावीर है, दूसरा आपसे उत्तम वरदान प्राप्त कर लेने के कारण अहंकार में चूर रहता है। सदाशिव, आप विचार पूर्वक मेरा कल्याण करें। आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यह पक्षपात उचित नहीं है। इस प्रकार श्री राम ने भगवान शिव की प्रार्थना की और जय शिव शंकर आदि का जयघोष के बाद उन्होंने भगवान शिव को पूर्णतः संतुष्ट करने के लिए अपना गाल बजाकर कुछ अस्पष्ट शब्द किया। श्री राम की भक्ति से महेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। भगवान शिव के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर वहां उपस्थित सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म के रहस्य को जानने वाले श्री राम ने पुनः शास्त्र विधि से उनका पूजन किया। उसके बाद उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की और लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजयश्री की मांग की। प्रसन्न भगवान महेश्वर ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार भगवान शिव से विजय सूचक वर तथा युद्ध की आज्ञा श्री राम ने प्राप्त कर ली। उसके बाद विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। उन्होंने कहा, शिव शंकर, यदि आप मुझ पर भली भांति संतुष्ट हैं, तो संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आप हमेशा यहीं निवास करें। भगवान शिव श्री राम की प्रार्थना स्वीकार कर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उसके बाद संसार में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनकी ही कृपा प्रसाद से अथाह समुद्र को श्री राम ने अनायास ही पार कर लिया और रावण आदि राक्षसों का संहार करके अपनी प्रिय सीता को भी प्राप्त कर लिया। तभी से इस पृथ्वी पर रामेश्वर सर्वथा भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं तथा अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जो मनुष्य परम पवित्र गंगाजल से भक्तिपूर्वक रामेश्वर शिव का अभिषेक करता है अथवा उन्हें स्नान कराता है, वह साक्षात जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस संसार में देव दुर्लभ संपूर्ण भोगों का उपभोग करने के बाद उस ज्ञान को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके स्वयं शास्त्र विधि से पूजा की। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की विशेष महिमा है।